स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो अंत में हमें अ प्राप्त होता है, जो कि एक स्वर है। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श करके गुजरती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है क वर्ग। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आते हैं। क, ख, ग, घ अंग का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु कंठ को स्पर्श करती है, जिस कारण इन वर्णों को हम कंठस्थ वर्ण भी कहते हैं। अगला है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और न्य आते हैं। इन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु तालु को स्पर्श करती है, जिस कारण इसे हम तालव्य वर्ण भी कहते हैं। अगला वर्ग है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं और इन 5 वर्णों के उच्चारण से निकलने वाली प्राणवायु मूर्धा को स्पर्श करती है, जिस कारण इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। अगला वर्ग है, या फिर हम यह कह सकते हैं चौथा वर्ग। चौथा वर्ग के अंतर्गत आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं और इन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी प्राणवायु दांत को स्पर्श करती है, जिसके कारण हम इसे दंतव्य वर्ण भी कहते हैं। 5वां वर्ग है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म आते हैं। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ अर्थात होंठ, जिस कारण हम इसे ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण का अगला भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु मुख के किसी भी भाग को स्पर्श किए बिना ही बाहर निकल जाती है। जब हम य, र, ल, व का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती और बाहर निकल जाती है, जिस कारण इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद में अगले क्रम में ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन होता है गरम। अब हम देखते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु आपस में टकराती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, स और ह आते हैं। अर्थात ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। स और ह। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अलावा भी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन मिलते हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्ष, त्र, य और स्र आते हैं।